नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना को लेकर मोदी सरकार एक के बाद एक ज़बरदस्त कदम उठा रही है। समय की मांग भी है कि सेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो जो मांग सेना सालों तक कांग्रेसी सरकारों से कर रही थी, वो मोदी सरकार में जाकर पूरी होने लगी। कि कांग्रेस ने सेना के नाम पर सिर्फ घोटाले किए थे, जिस वजह से आतंकियों के पास भी सेना से ज़्यादा आधुनिक हथियार होने लगे थे। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तेज़ी से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चीन से बनते युद्ध के माहौल के बीच भारत सरकार ने जहां एक तरफ सेना के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फैसले कुछ समय इंतज़ार के बाद लिए जाने थे, वो भी अब समय से पहले और तुरंत लिए जा रहे हैं, ताकि तीनों सेनाओं के पास किसी भी तरह के असले बारूद की कमी ना पड़े। इसी कड़ी में जहां एक तरफ राजनाथ सिंह रूस जाकर नए मित्र देशों से गठबंधन बना रहे हैं और नए फाइटर जेट्स और S-400 की डील फाइनल करते आ रहे हैं, तो वहीं एक और बड़ी खबर जो है वो नौसेना के लिए आ रही है। लेकिन पहले आपसे मेरा यहाँ पर अनुरोध है कि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़रूर लिखें और इसका पालन करें, क्योंकि चाइना का खरीदा गया एक एक सामान हमारे देश के जवानों के सीने में गोली ठोकने का काम करेगा। और साथ साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। दरअसल भारतीय सेना ने शुक्रवार को कहा है कि इसने स्वदेशी निर्मित उन्नत टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो अग्रिम मोर्चे के सभी युद्धपोतों से दागी जा सकेगी। यह मिसाइल सिस्टम किसी भी टॉर्पीडो हमले को विफल करने में नौसेना की मदद करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मारीच प्रणाली हमलावर टॉर्पीडो का पता लगाने, उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में सक्षम होगी। नौसेना ने कहा है कि निर्दिष्ट नौसैन्य मंच पर लगे इस प्रणाली के प्रतिरूप ने सभी प्रायोगिक मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे और नौसैन्य स्टाफ मानदंड आवश्यकताओं के अनुरूप सभी विशेषता प्रदर्शनों पर यह खरी उतरी थी। नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि मारीच को शामिल किया जाना स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में न सिर्फ नौसेना और DRDO के संयुक्त संकल्प का साक्ष्य है, बल्कि यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। नौसेना ने कहा है कि रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा इस विध्वंसक प्रणाली का उत्पादन किया जाएगा। अग्रिम पंक्ति के सभी युद्धपोतों से दागे जाने में सक्षम उन्नत टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच के लिए एक करार पर पहुंचने के साथ आज भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में बड़ी मजबूती हासिल हो गई है, जिसके बाद चीन की नौसेना भारतीय इलाकों में घुसने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सैन्य संधि की हुई है, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया भारत के बंदरगाहों का सैन्य आवश्यकताओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जिसका मतलब साफ है कि चीन की नौसेना को ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत की सीमाओं तक प्रवेश का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन ये संधियां कभी कांग्रेसियों के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही देश को चीन के हाथों सौंपने का प्लान बना रखा था। मगर ये मोदी सरकार है, इसके इरादे कुछ और ही हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही 1.25 लाख से ज़्यादा आधुनिक तकनीक से लैस और घातक राइफल सेना को मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उससे पहले जवानों को मिलने वाले भत्ते को दोगुना कर दिया गया था। तो वहीं अब एक बार फिर सेना के लिए बेहद शानदार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार तीनों सेनाओं को, सेना के तीनों अंगों को एडवांस से एडवांस किया जा रहा है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ समय पहले सेना के जवानों के लिए 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ऑर्डर किया था। इससे पहले बुलेट प्रूफ वाहन सेना को दे दिए गए थे। सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है पूरी तरह स्वदेशी हैं और इन पर 639 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का खर्च किया गया था। यानी ये सारा पैसा एक तो देश की सेवा में लगा, साथ ही साथ ये पैसा भी पूरा का पूरा देश में ही रहा। ये कमाल था प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का। इस शानदार फैसले के साथ ही पिछले 10 सालों से चला आ रहा सेना का इंतज़ार जो था वो भी ख़त्म हो गया। ख़ास तौर पर सीमा पर तैनात जवानों और आतंकियों के खिलाफ अभियान में शामिल होने वाले जवानों का ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो इनको दिया गया, एक जीवन रक्षक प्रणाली की तरह ही है। सेना ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मांग 16 अक्टूबर 2009 को कांग्रेस सरकार से करी थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों के लिए 1,86,000 और 138 बुलेट प्रूफ जैकेट 2018 में ही मुहैया करा दी थी।
लेकिन कांग्रेस के अनेकों घपलों की वजह से सेना इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को कभी हासिल नहीं कर पाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को दी गई हैं, अब उनको 2015 में टेस्ट किया गया था तो वे सब फेल निकली थी। यानी ये वो जैकेट्स थी जो पहले जब कांग्रेस के टाइम में जो जैकेट्स आई थी वो 2015 में ही उनका जब टेस्ट किया गया था तो फेल हो गई थी। लेकिन 2017 तक आते आते इनको फिर से न्यू स्टैंडर्ड्स के तौर पर इनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और फिर इनको सेना के लिए दोबारा तैयार करके मंगाया गया। और आज सीमावर्ती इलाकों पर जितने भी सैनिक हैं सभी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इसके अलावा नाइट विजन गॉगल्स और भी एक से एक आधुनिक हथियार उनको अब मुहैया कराए जा चुके हैं। आज अगर कोई जवान शहीद होता है तो विपक्ष की कांग्रेस सबसे पहले बवाल मचाती है, लेकिन अगर अपने 10 साल के शासन में सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी होती तो आज हमारे इतने सारे जवान कब शहीद नहीं हुए होते। इसके बाद 2016 में आपातकाल की स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने भी तुरंत फैसला लेकर 50,000 जैकेट खरीद कर दिए थे, जो अब तक आते आते कई लाख की संख्या में पहुंच चुके हैं। नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण रक्षा उपकरण मैन्युफैक्चरर्स SMPP प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसके सैंपल को TBRL चंडीगढ़ में ट्रायल के दौरान बिल्कुल सही माना गया था। SMPP ने 2 टॉप बुलेट प्रूफ मैन्युफैक्चरर्स को पछाड़ दिया था और ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स जवानों को 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही गले और ग्रोइन को भी सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। यानी कि एक खास तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार किए गए हैं जिनमें सिर्फ चेस्ट को ही कवर नहीं मिलेगा बल्कि पूरी बॉडी को कवर मिलेगा। और ये खास तरह की तकनीक से बनाए गए जैकेट्स हैं जिनको वर्ल्ड की 2 टॉप कंपनीज को पछाड़कर तैयार किया गया है। जैकेट का वजन लगभग 10 किलोग्राम होता है। किसी गोली को ये कैसे रोकेगी ये हम आपको सुरक्षा के लिहाज से नहीं बता पाएंगे। हालांकि टीवी मीडिया खुले में इन सब बातों को, गोपनीय बातों को आपको बता रही होगी। SMPP की CMDSC कंसल ने कहा है कि जैकेट जो हम इस बार सेना को दे रहे हैं वो सबसे आधुनिक तकनीक से लैस हैं। गोली जवानों के शरीर को छू भी नहीं पाएगी और जवान दुश्मन का काम तमाम कर देगा। और इसका जो आपने एग्जाम्पल है वो पिछली कुछ मुठभेड़ों में जो पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवादी हैं उनके साथ जो मुठभेड़ हुई सेना की, उसमें आपने इनका एग्जाम्पल देखा होगा, जिसमें सेना को बहुत कम नुकसान हुआ और सभी आतंकियों को मारा गया। SMPP अगले कुछ महीनों में ही जैकेट्स की और ज़्यादा डिलीवरी शुरू कर रही है और 3 साल के भीतर इस ऑर्डर को पूरी तरह से सेना के लिए ख़त्म कर लिया जाएगा। यानी देश की जितनी भी सेना है उसके एक एक जवान को ये सभी जैकेट्स मुहैया करा दी जाएंगी। SMPP की CMD डॉक्टर SC कंसल ने एक रिलीज़ में ये भी कहा था कि नए जैकेट्स भारतीय आर्मी के GSQR 1438 मानक वाले होंगे। ये खास तरह का मानक होता है जिसमें लगभग सभी प्रकार की जो बुलेट्स होती हैं उनके भेदन को इसे पार करना होता है। हालांकि भारतीय सेना को कम से कम आपको बता दूं 3,53,456 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की ज़रूरत है, लेकिन अभी लगभग 1.5 लाख से ऊपर जैकेट्स मुहैया कराई जा चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय के नए ऑर्डर से आर्मी की कुछ ज़रूरतें तो पूरी होंगी और अन्य जैकेट्स की खरीदी भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। कांग्रेस ने सेना को बेचारा बनाकर रखा होता। सर से लेकर पैर तक सेना के में आधुनिक बदलाव की ज़रूरत थी। न सेना के पास आधुनिक हथियार थे, न आधुनिक तकनीक, न आधुनिक ड्रोन, न आधुनिक गोला बारूद, न ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स। वहाँ न हेलमेट थे, न जैकेट, न ही अच्छा पैसा। लेकिन अब तेज़ी से हर चीज़ सेना की आधुनिक होती चली गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही पुरानी जिप्सी की जगह टाटा सफारी स्टॉर्म की दमदार गाड़ियाँ भी सेना को दी गई थीं। और आज आप देख लीजिए टाटा के बड़े बड़े जो ज़बरदस्त ट्रक हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सेना के पास। इसके अलावा ऐसे भारी भरकम वाहन सेना के पास हैं जो कभी सिर्फ विदेशों में और विदेश की सेनाओं के पास देखे जाते थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ लार्सन एंड टूब्रो के अलावा अशोक लेलैंड और टाटा जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ जो पूरी दुनिया में सेनाओं के लिए वाहन बनाती हैं, वही स्टैंडर्ड के वाहन आज भारत की सेना के लिए तैयार करके दिए जा रहे हैं। ये सब जब होता है तो उसके पीछे एक ही चीज़ होती है, उस सब के पीछे होती है इच्छा शक्ति और देशभक्ति, जो इस सरकार के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन से हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो डर इन कांग्रेसियों ने दशकों तक भारत के मन में बिठा के रखा कि हम चीन का कुछ नहीं कर सकते, हम चीन का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगर हम न केवल चीन का बाल बांका करेंगे बल्कि चीन को पूरा गंजा करके रख देंगे।
उसके एक एक बाल को उसके सर से उतार देंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करें, ये जो देश की सेना है ये ज़बरदस्त सेना है, ये चीन को अच्छे से सबक सिखाएगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।